नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत वैसे ही मज़ेदार और जिस तरह से आप जानते हैं लोकसभा चुनाव का हवान भी हो चुका है और चौधरी लाल सिंह यानी कि डुग्गर नेता डोगरों की आवाज़ जो हमेशा बुलंद करते हैं, अब लोकसभा सीट जोधपुर कठुआ से लड़ने वाले हैं। पर इनका कड़ा मुकाबला डॉक्टर जतिंदर सिंह जी से होगा। पर सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जब उन्होंने जम्मू के एयरपोर्ट में कदम रखा, आपने उनका वर्चस्व देखा और उसके बाद तुरंत कठुआ से सीधा माता रानी के दरबार में पूछेंगे। सबसे पहले सर, सुबह उठ के आप खाते क्या हो? चलिए साहब, आप क्या ऐसी चीज़ है आपके अंदर खाते हो? नहीं तो नेता तो 2 कदम चलते हैं, उन बेचारों के मोटे मोटे पेट है, बेचारे थक जाते हैं, उनको गाड़ियाँ चाहिए, तामझाम चाहिए। अगर ये खंबे जो उन्होंने लगाए हैं, सोलर खंबे नहीं लगाए उन्होंने कि जो सूरज चढ़ता है तो ना उनको कोई बत्ती लगाने पड़ती है, वो खुद ही जग जाते हैं। तो हमारा भी यही हाल है, जब हमें कोई चीज़ नहीं खाते तो हम ऊपर देखते हैं तो हमारी एनर्जी बड़ी पूरी हो जाती है। और उसके वजह मैं लोग देता हूँ और छाटे खाना क्या खाना, मेरी लाड़ी योरी पकड़ा क्या करा तुम, मैं छाटे लोग आ जाते हूँ भी नहीं छोड़े पकड़िया। सवाल यह है कि मैं कुछ नहीं खाता, थोड़ा खाता हूँ। मेरे हिसाब से मैं 4 फुलके नहीं खाता पूरे दिन में, सच कह रहा हूँ। दूध पीता हूँ, कब सुबह कभी मिलने, आजकल बड़े दिनों से बंद हुआ है, टाइम नहीं लग रहा है। दूध पीता था सुबह, फिर रात को पी लेता था। पैदल माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने पैदल क्या हूँ, तो हम जानना चाहते हैं। ओ माता रानी, कौन सा टानक मिल गया आपको? ओ माता रानी जो खाते और भागते हैं आप? नहीं, उसका मेरी कोई औकात नहीं है। ये वैष्णो माता का है और लोगों का मुझे प्रेम है। मोस्टली लोगों को देखा, नेताओं को देखा, चॉपर उनके लिए वैसे अवेलेबल होते हैं, वो तो ज़मीन पर कदम भी रख के राजी नहीं। एक्चुअली वो नेता नहीं है, वो ऐसे लॉटरी का माल है। नेता बड़ी मुश्किल से बनता है। एमएलए एमपी बनना तो बड़ा आसान है, कोई लहर फहर में बन जाएगा। और नेता बनने के लिए मैं नहीं समझता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, इन्होंने ना बेड़ागर खरीदा, जो लल्लू फतू भी नेता बन गया था। इसलिए नेता हमें प्राउड है कि हमें लोग लीडर मानते हैं। ये लोग तो एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, कुछ हैं, लेकिन लोग इनको लेके कहीं खड़ा कर दो ना, तो ये आदमी कौन है? हम मिनिस्टर बनते, एमपी बने, कुछ भी बने, बच्चा किसी गली में खड़ा हो जाए, लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं। इससे बड़ी और क्या हो सकता है? बिल्कुल चौधरी साहब, कल एक महत्वपूर्ण दिन है, कल आप नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। किसी को बुलाया आपने भी, किसी खिलाड़ी को, किसी बॉलीवुड एक्टर को? क्योंकि मोस्टली हमने यही देखा। मेरे एक्टर भी आप हो, मेरे नहीं, सुनो, मैं जो आप बैठे हो जितने यहाँ बच्चे इंटरव्यू लेने वाले देखा ना हमने, ऐसे ही मेरे यही एक्टर है। अगर अपनी काबिलियत पर इतना विश्वास है, फिर बॉलीवुड से नेता या खिलाड़ी मंगवाने का क्या फन है? उनकी कमजोरी है, लोग इकट्ठे नहीं होते। मैं इसलिए नहीं बुलाता एक्टरों को कि लोग कहेंगे कि शायद लाल सिंह के बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे। अब मैं बताऊंगा कि मैं किट्ठे मेरे लिए इकट्ठे हुए। वो तो खली को देखेंगे तो क्या फायदा उसका? क्योंकि अभी हाल ही में डॉक्टर जतिंदर सिंह जी के जो उन्होंने पूरा तामझाम था, उसमें से खली साहब बुलाए थे। एक और ला रहे हैं, वो कौन सा नाम है भला, बताओ ना प्लीज। सर नहीं, मैं आपने बताओ उनको कम से कम। एलविश यादव, वो अभी जो सांपों वाला नशा देने वाला, वो चिट्टे को नहीं छोड़ा तो सब प्याला चाड़ो सारे। और इस किस्म के इनके मत मरी होंगी ना, आते ना विपरीत बुद्धि विनाश काले, जेले आई जाती ना बारी तो फिर जो पुठ होंदा करदा काला खरा केड़ा कंजर ले जाना, कोई ऐसा कह कि क्या बनना है। आप किसको लेकर जा रहे हैं नॉमिनेशन भरने? मैं किसी को नहीं लेके जा रहा। हमारे इंचार्ज हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो पार्टी के लोग हैं, मतलब आम जनता होगी। आम जनता लोग, बिल्कुल। अच्छा, एक वॉशिंग मशीन थी, खास होंगे लोग। सुनिए सर, वॉशिंग मशीन थी ना, एक वॉशिंग मशीन में पाउडर भी पड़ चुका था, बड़ी खिंचाई करने की कोशिश की, एक बार उसमें डुबकी लगा ले, पर लाल सिंह एक नाम है, बड़ा कुछ हुआ सर। उस मशीन में आप नहीं गए सर, क्या था? मैडम जी, बड़ा खिंचा हुआ है उस मशीन में, जो भी जाता ना सर धुलकर एक साइड पे बैठ जाता है। वो लिस्से हो गए वहां जाके, कुछ लोग तो ऐसे लिस्से हो गए कि देख के तरस आता है इनको हो क्या गया। कुछ लोग खामोश बस्ते में चले गए हैं, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये जो सालों जिन्होंने जैन पैन किया है, आप उनके गांव में उनको पहचानना लोग भूल गए। जो नए बच्चे पैदा हुए ना जब से, वो तुमको पता नहीं कौन है। तो कम से कम हम तो जिंदा है ना, हम क्यों मरे इस बात के लिए? हमें क्यों जाना है भाई दीदी? जब एक आदमी नुकसान कर रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा तो इसका मतलब उसको ताकत मिलेगी ना, और नुकसान करेगा। नुकसान समाज का होगा, लोगों का होगा, वो नुकसान मुझे पसंद नहीं है। सर, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सर आंखों पर है।
क्योंकि आपने हमेशा जनता की डोगरों की आवाज़ को उठाया। पर कहीं ना कहीं हम ज़रूर कहेंगे, हम सच कहने से पीछे नहीं हटेंगे, हमारा काम ही सच को दिखाना। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कमी रह गई है जिसकी वजह से जनता ने आपको यानी भरपूर संपूर्ण यानी कहेंगे ना समर्थन नहीं दिया? तो आज जनता वही आपके साथ खड़ी हो रही है। आज हम देख रहे हैं जब भी हम वीडियो करते हैं, सिर्फ चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, सिर्फ चौधरी लाल सिंह चाहिए, यही लोग कहते हैं। कि लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को एहसास हुआ है कि हमने एक समय में गलती की है, वो आज भुगतान कर रहे हैं उस गलती का, हमें खमियाजा भुगतना पड़ा, अब वो गलती नहीं करें, उस गलती को सुधारने का समय आ गया। मैडम, लोगों को पता है ये लीडर जो लोगों ने बनाया इतनी मुश्किल से, और उस लीडर को हवालात में सुलाते हो रात को, आप दिन को मेरी पूछताछ करते हो, और मैं ना चोरी ना चकारी ना क्राइम ना क्रिमिनल। आई एम सॉरी, मुझे इस बात का दुख है। मैंने क्राइम को रोका हमेशा, और मेरी स्टेट है, मेरे स्टेट का तो एक डोगरा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक बंदा क्रिमिनल नहीं। यहाँ माइनस क्रिमिनल था, क्राइम था। यहाँ बेरोजगारी जीरो पे थी। आई हालत हमारी बनी है। अब मुझे बताओ, इतने जुर्म हमसे किए इन्होंने, क्यों किए बोला? ये एमपी बने रहे और ये लोग मर जाएं, हम मरेंगे क्या? क्यों मरे हम भी किसी के बाप हैं, हम भी किसी के भाई हैं, और किसी के लीडर हैं, किसी के नेता हैं। हमें भी दुआएं हैं लोगों की, और लोगों की दुआएं से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और लोग जब दुआ देते हैं ना, आधे द वॉइस ऑफ पीपल, द वॉइस ऑफ गॉड, खुदाए अदर जब खलक और खुदा इसकी आवाज़ मिलती है ना, कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती। आए माता रानी के आशीर्वाद से हर की जुबान पे लाल सिंह लाल सिंह लाल सिंह हुई, और लाल सिंह हुई पे ही है ना कि गाना चला था मेरा, वो चलाना उचित आ गया मुझे। अब मैं अब चलाऊंगा, कल परसों चला दूंगा, कल देखा जाएगा। लाल सिंह मुकाबला कड़ा है सब से आपका? कोई मुकाबला शिकाबला बगाओ, लोगों ने करना, मैंने क्या करना है? मैं कुछ नहीं करना, मैं तो लीडर है। तुझे भी जिताना, मुकाबला तुझे करना, काम मैं करने, लड़ना मैं, झगड़ना मैं। जिस तरह से जनसमूह उमड़ रहा है, अगर वही जनसमूह वोटों में कन्वर्ट हो जाता है, वाकई जो लोग आ रहे हैं मन से आ रहे हैं और मन से ही वोट करेंगे, तो लगता है ना चौधरी लाल सिंह जी की जीत निश्चित है। लोगों ने करवानी है। लोगों रहम आ गया मेरे पे, तरस भी आ गया, सच्ची बात कर रहा हूँ। पहले नहीं था ना? नहीं, पहले उन्होंने थोड़ा कहीं लाई नहीं, केवल सोचते थे कि बड़े आदमी का नुकसान नहीं हो जाए। ये बड़े का नुकसान रोकते रोकते लोग अपना सारा कुछ उजाड़ गए। बात जहाँ चली, इसको कौन वोट डाल? लोगों ने सोचा कि बड़े आदमी का नुकसान होगा, पता नहीं मुल्क में क्या हो जाएगा। अब लोगों को लगा नहीं, ये नुकसान हमारा अपना पर्सनल हुआ है। हर बंदे का नुकसान हुआ, हर औरत का नुकसान हुआ, हर बच्ची का नुकसान हुआ। पढ़ने वाले बच्चे का 12वीं पास होने के 13वीं में दाखिल नहीं हो सकता। मैं 18 का लाया था, जब एक कॉलेज था तब हमारे बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, है। अब 18 कॉलेज होने के बाद इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। बच्चों ने इंटरव्यू दिए हैं, सब इंस्पेक्टर के दिए, उसके अकाउंट्स के दिए, कई 3-4 चीज़ों पे दिए। उसके बाद हुआ क्या? सारे के सारे पकड़े गए और सारे के सारे बेड़ा गर्क हो गया और बचे। और अब नोट करो कि इनके गेटों से लोग पकड़े गए, जो ड्यूटी पे थे लोग, उन्होंने कहाँ से ली? ये अब तफ्तीश जिसकी हो रही है, गलत लोगों की तफ्तीश जिसकी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और मुझे इस बात का अफसोस है, हमारे बच्चों के माँ बाप के पैसे खर्च हुए। मेरी कभी सरकार बनती नहीं साली, मुझे अफसोस है। मेरी सरकार बने, सुनो, मैं आपका फार्म के पैसे नहीं लूँगा, मैं आपका इंटरव्यू 1 महीने में कंप्लीट करके नौकर करूँगा। मैं आपको ओवरराइड करने के लिए नहीं रखा आपको। ये गारंटी है? गारंटी चौधरी लाल सिंह, एक गारंटी बड़ी गंदा हो गया इस बार। मेरा यकीन, मोदी जी भी ने गारंटी दी थी। मेरा यकीन, मोदी के नाम ही गारंटी ये कहा गया था। नहीं, वो ठीक है भाई, अब उन्होंने कहा है, कहते रहे, जो लोगों को मिली है लोगों को पता है, अगर मिली है तो बताएं। चौधरी लाल सिंह जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल उन लोगों के लिए मैं करने जा रही हूँ जो समय में देख रहे हैं। पिछली बार हमने इंटरव्यू किया था तो हमारे डेली वेजर भाइयों ने कहा था इस बार हम चौधरी लाल सिंह जी का साथ देंगे क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। हम बात करेंगे अपने डेली वेजर की 2014 में ललकार रैली में देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने उनसे वायदा किया था। उसके बाद अगर होमगार्ड्स की बात करें, उदयपुर में जब माता रानी के वहाँ दरबार में गए तब भी होमगार्ड्स को कहा था सबसे पहले पक्का करेंगे। आज वो भुखमरी की कगार पर, हमारा डेली वेजर सुसाइड कर रहा है। आप बताइए, आप क्या गारंटी देते हैं? सारे इलेक्शन इन्होंने उनको एक्सप्लॉइट करके लड़े। भाई, मैं डेली वेजर हूँ, चाहे एसपीओ हो, बीडीसी हो, होमगार्ड्स हो, चाहे होमगार्ड हो,
चाहे आपके आशावादी पीएचई वर्कर हो। पीएचई के वर्कर हों, बिजली के हों, एस्टेट के आशा दुकान। वर्कर हों, कोई भी हो जी, क्या मैं आपके साथ हूँ। गारंटी तभी है मुझे प्राइम मिनिस्टर में शाम को कर दूँ। मैं गारंटियाँ झूठियाँ चुकड़ियाँ। मुझे एमपी बनाने के बाद तो मेरी सरकार बनाओ, मेरे कब्जे में दो सब कुछ। और रही बात ये, एक काम आपके होने हैं, चाहे प्यार से होंगे चाहे स्ट्रगल से होंगे। आई एम विद यू, ईमानदारी लाल सिंह जी की गारंटी आपके है। साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा। कोई एमपी आपके साथ लड़ा क्या? मैं लड़ूंगा आपके साथ, मैं चलूंगा आपके साथ। आम जनता के लिए और डोगरों के लिए क्या कहेंगे? मेरा सहयोग करो, मेरा साथ दो, मुझे सारे वोट दे दो। संदूकड़ी में कोई और वोट पड़े नहीं, हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं रहे। अगर संदूकड़ी इधर उधर होगी फिर तो हो नहीं सकती ना, जब वोट ही सारे डाल दिए कहाँ से? वोट ही इनके पास होंगे, कहाँ से होगी? और मुझे भरोसा है, ऑफिसर भी मुझे जानते हैं जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं कि लाल सिंह गलत आदमी नहीं है। मैंने सबको कहा कि मेरा वर्कर ना किसी को शराब देगा, ना पैसा देगा, ना हमारे पास है, ना हम देंगे, और गंदा काम ना किसी को सिखाएंगे। कोई नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो शराब लेके जाए पकड़ो, पैसा लेके पकड़ो ना, इनको पकड़ो। कोई नहीं। और मुझे ठंड पड़ जाएगी, ये एक दो पकड़ो सही, और लोगों को बड़ी शांति होगी। सर कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? ये रविंद्र रैना जी ने कहा था ना। तो उन्होंने मेरे लिए बोला था। रविंद्र रैना जी ने आपके लिए बोला था? प्यार है सर, सही में वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं। मैं हमने जब उनसे पूछा था ना कि चौधरी लाल सिंह जी, हमें अफवाहें उड़ रही हैं, बाजार गर्म है कि भाजपा में आ रहे हैं, वो कह रहे थे पहले ऐसा तो कुछ नहीं, अगर आते हैं तो मैं तो भाई फिला करूंगा, स्वागत करूंगा। तो मैं गया ही नहीं, स्वागत हुआ ही नहीं। यानी आप अब जो बेशक हम दूर है वो किनारे पे, इस किनारे पे, लेकिन प्यार तो है। बिल्कुल, शक तो नहीं है रविंद्र राणा जी को, शक तो उन्होंने आपके लिए कहा था, शक तो नहीं है। तो जरूर उनसे आपने बहुत अच्छा बोला है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? ये सही बात है, बढ़िया बात है, और मुबारक है, बड़ी मुबारक है। तो मैं आपको मुबारक दूंगा, ये आपकी बात हमारे लोगों के लिए आशीर्वाद रहे। जी। और ये टिकट हमारी निकले, और इनको अकल आए, और खासकर इंड्यूस एक बंदे को, 1%। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अर्जुन को मच्छी नहीं दिखती थी ना, आंख देती, मुझे भी ऐसा दिखता, ऐसा तीर मैं लगा रहा हूँ। वो तीर लगाने में जनता का जोर थोड़ा सा चाहिए सर। जनता है ही साथ, जनता जनार्दन है। देखिए, आप जितने लोग मेरे साथ हो, जो इनको देख रहे हैं, सारे सही लिखना, झूठ लिखा पाप लगेगा। जो झूठ लिखे पाप है। झूठ बोले कौवा, कौवा नहीं, मैं तो फिंगर काटे, कौवा तो मैं फिर मरदा नहीं। धन्यवाद सर हमारे से जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जो कि लोकसभा सीट जो उधमपुर कठुआ से कंटेस्ट करने जा रहा है। कल ये नॉमिनेशन भरेंगे, पर मुकाबला कड़ा है, ये जरूर कहेंगे। और सारे लोग कल आ जाएंगे। जी। सारे लोग कल मेहरबानी करके इतनी बड़ी रैली कर दो, इतना बढ़िया प्रोग्राम कर दो, ये दोबारा सोचेंगे हम वोट मांगने, फिर लोगों में इतना दम आ जाना कल। अभी तो यही कह रहे हैं, हम वो क्या बोल रहे हैं, जहाँ जा रहे नहीं डालेंगे हम वोट जी। ऐसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम जब आए थे धक्के मारे थे, हम नहीं डालेंगे। अब ये जब ये कल का जोश होगा ना, उसके बाद लोग कुछ और भी कहेंगे, हालत खराब होगी, घर बैठ के वोट मांगने पड़ेगी। और फिर दिल्ली वालों को कहेंगे, वो कहेंगे ये वोट इसको नहीं है, ये वोट मुझको। और रब का वास्ता भरावा, मुझको नहीं, इतनी थी साड़ी लगी, बर्बादी हमारे लोगों की हुई, आपने पूछा नहीं, आपने फिर वो रूटीन, फिर सेम बंदा, सेम आदमी खड़ा कर दिया है। अगर आप पार्टी में कोई अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो हम शायद हम कहते हैं हम लड़ना ही नहीं यार, आप लड़ो। आप जब इलेक्शन लड़ोगे गंगा के किनारे पे, तो हमारी वाली गंगा यहाँ पे बना दोगे नर्क की नदी, तो दो ही चलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद सर। जनता जनार्दन है, जनता का फैसला ही आखिरी होगा, और जनता का फैसला इस सर माथे पर होगा। क्या वाकई हमारे डेली वेजर चाहते हैं वो परमानेंट हो? क्या वाकई हमारे होम गार्ड चाहते हैं हमारे साथ जो वायदा किया था उसकी वायदा खिलाफी किया है, आने वाले समय में हमें भी हमारा अधिकार मिले? क्या लगता है कि जनता जो चाहती, क्या वाकई जनता चाहती है कि बदलाव हो? अगर वाकई आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि लोकसभा सीट जो उधमपुर कठुआ की है, क्या लगता है आपको किसके सर पर जीत का सेहरा जनता हमारी बांधेगी? एक तरफ चौधरी लाल सिंह जी हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। 2 बार शेरे लगाए हैं, आपको छड़पाला नहीं बनने दिया, आपको घोड़ी के पीछे नहीं बिठाया, तीसरी बार मौका मिला है, हम बैठे नहीं हैं पीछे। जब मुझे लगाए थे ना आपने,
मैं आगे भी बिठाया था, पीछे भी बिठाया था, इधर भी बिठाया था। याद करो, मेरे नाम पे जब मैं पावर में होता हूँ तो पावर लोगों के पास होती है। वो बोलते हैं अगर मेरा लाई नहीं कीता ना मैं लगा फोन करना, मैं लगी फोन करना होंदा नहीं, इंदे नाम पर फोन करी कोई बच ही सकता है, बच सकता है। वो सोचे उल्टा टीका ने लौड़ा नहीं। हाँ, जरूर जनता अपना जो फैसला जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे दीजिएगा और इस जरूर मेरे हक में वीडियो करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा कि जनता क्या चाहती है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।